जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। बात करते हैं सीरियल बातें कुछ अनकही के बारे में, जहाँ वंदना बेवकूफ़ को कहती है कि ऐसा क्यों किया, तो वहाँ बेवकूफ़ कहता है कि तुम्हारे साथ मैं परेशान हो गया। तुम हर टाइम अपने घर की जिम्मेदारियाँ लेके चलती हो, हर दम कभी दादा कभी बाबा कभी ये कभी वो, अपने घर का बोझ तुम उठाए उठाए घूमती हो, और ये मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। वहाँ वंदना कहती है घर बोझ नहीं होता है, ये अपने होते हैं, और अपने के लिए कोई कोई बोझ नहीं होता। मैं अपना काम कर रही थी, मुझे खुशी मिलती है अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने में, इसमें मुझे कोई बोझ नहीं लगता है। और वो दादा के पास भी जाती है और कहती है दादा आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, और कम से कम कुणाल सर मुझे सच बता रहे थे, तब उनको तो बताने दिया होता। अगर आप में नहीं बताने की हिम्मत थी तो आप इनको बताने देते। वहाँ गन्नादा कहती है हमने तेरे लिए ही नहीं बताया था कि चलो शादी हो जाएगी तो फिर ये लोग सुधर जाएंगे, इसीलिए नहीं बताया था तुम्हें। वहाँ वंदना कहती है अच्छा तो किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो उसको ऐसे ही छोड़ दो कि जो होगा सो देखा जाएगा, उसे बताओ मत, मर रही है तो मरने दो। वहाँ आनंदा कहती है कि आत्या ने भी तो कोई कुछ सोच के ही तो तुमसे छिपाया होगा ना। अब वो वंदना आत्या के पास जाती है तो आत्या हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है वंदना मुझसे पाप तो हुआ है, मैंने उनको मनाल को बहुत समझाया था कि सुधर जाना, तो मनाल से मैंने वादा भी लिया था कि तू वंदना के बीच में नहीं आएगी, पर वो नहीं मानी मुझसे। माँ मुझे माफ़ कर दे। वो यहाँ वंदना के पाँव तक भी पड़ जाती है पर वंदना कुछ नहीं कह पाती, और वो कुणाल के पास जाती है और कहती है कुणाल सर आपके लिए आपको थैंक यू, आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, मुझे बहुत कहा था, पर मैंने आपकी एक बात भी नहीं मानी और पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। वहाँ कुणाल कहता है कोई बात नहीं। यहाँ मनाल के इशारे से बेव आत के कहता है तुम दोनों भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, तुम लोगों में क्या खिचड़ी बन रही है ये सब हमें दिखाई दे रहा है। सभी लोग आश्चर्यचकित देखने लगते हैं। यहाँ वंदना और कुणाल दोनों कहते हैं कि चुप रहो तुम, और वंदना कहती है तुम्हारा मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से तुम्हारा पाप कम नहीं हो जाएगा। तुमने पहले भी मुझसे कुणाल सर के बारे में कुछ गलत कहा था, पर मैं उस समय तुमसे प्यार करती थी इसलिए सुन लिया, पर अब नहीं बर्दाश्त करूँगी। बाबा के पास आती है वंदना और बाबा कहते हैं कि बेटा ये सब तुमको जानबूझ के तुमसे सच छुपाया ताकि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम इस घर से चले जाओ ताकि ये अपनी मनमानी कर सके। खास करके तुम्हारा सगा भाई, चलो बेवकूफ़ तो गैर है, पर तुम्हारा सगा भाई तुमसे ये सब बात छिपाई है क्योंकि वो चाहते थे कि तुमसे तुम्हारी शादी हो जाए और फिर ये अपनी मनमर्जी कर सके और ये घर को बेच सके। वहाँ वंदना भी सोच में पड़ जाती है कि अच्छा तो ये सब इनके पास साथ चल रहा था। बाबा कहते हैं इन्होंने मुझे क्या नहीं बात सुनाई, उन्होंने बच्चों से बुढ़ापे में माँ बाप ऐसा नहीं सुनना चाहते, इसीलिए मैंने भी कह दिया कि इनको कि घर बेच दो, मैंने ये बात तुमसे ज़रूर छिपाई है बेटा। यहाँ वंदना आप कहती है कि जो हुआ सो हुआ, आप सभी ने मुझे मिल के धोखा दिया है तो सच है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है तो सच है, लेकिन अब ये बंदा कमर कर 3 फैसला लेती है। आज देवी माँ का दिन है और मैं उसी देवी माँ का आह्वान करते हुए ये कहती हूँ कि ये घर नहीं बिकेगा, क्योंकि ये घर बाबा की जान है और ये घर कोई बेचने के बारे में सोचेगा ही नहीं। वहाँ बाबा तो बहुत खुश हो जाते हैं पर सभी के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। और दूसरा कहती हो कि मनाल इस घर में रहने लायक नहीं है तो इस घर से निकल जाएगी। मनाल कहती है ये क्या कहती हो बंधुताई, मैं कहाँ जाऊँगी। अब वंदना कहती है और तीसरा फैसला मेरा ये है कि मैं आज से अभी से इसी वक्त से बेव के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, और कहते हुए अपना मंगलसूत्र गले से निकाल देती है और बेव के हाथ में रख देती है। कुणाल बहुत खुश है, सभी खुश है इस फैसले से। इंद्रनील और सोनिया भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे कि इंद्रनील और सोनिया बात कर रहे होते हैं। इंद्रनील कहता है कुणाल के मन में ज़रूर वंदना के कुछ है। सोनिया कहती है ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं कुणाल को जानती हूँ, वो मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं। और यहाँ वंदना खूब रोने वाली है। तो देखते रहिए बातें अनकही सी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।